हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपको जैसा कि पता है सिर्फ 75 दिन आपके पास यहाँ पर बच गए हैं अपनी तैयारी को करने के लिए, एसएससी स्टोन एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में सबसे पहले ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे में मुझे अपनी अब किरण कंप्लीट करनी चाहिए या फिर एमबी। इंग्लिश के लिए मुझे किरण या एमबी में से किसी एक को चुनना होगा। तो ऐसे में आपका चुनाव क्या रहना चाहिए, क्या आइडियल प्लानिंग होनी चाहिए, किन बुक्स को कंप्लीट किया जाए, बुक्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है कि इंग्लिश में कम से कम 90 प्लस का स्कोर आप लोग ला सकें। बच्चों 75 दिन के हिसाब से आप इनको देखेगा, आप इनको बिल्कुल भी महीनों के हिसाब से मत देखेगा। दिन हैं आपके पास 75। अगर एक प्लानिंग बनाई जाएगी अभी से ही तो इन 75 दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में। किरण करनी है, एमबी करनी है, क्या करना है इसके बारे में बातचीत करते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। दोनों बुक के एक्सेप्ट अलग अलग है बच्चों, दोनों बुक की अलग अलग तैयारियां हैं। कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा उस पर बातचीत करेंगे बच्चों, ध्यान देना। देखिए, मैं अगर आपको परफेक्ट प्लानिंग के साथ में बात करूं, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग। देखिए, टारगेट बनाया है आपने 90 प्लस का। 90 प्लस के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको दोनों बुक्स को करना होगा। किसी एक बुक को पढ़ करके 90 प्लस की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। 80 to 85 तक जा सकता है स्कोर ओनली। मैंने 90 प्लस का टारगेट रखा है, वो इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश के लिए आप लोग, मैं कहूँगा सिर्फ 5 आवर्स बनाइए प्लान, जिसमें 3 आवर्स आप लोग किरण को दीजिए और 2 आवर्स आप लोग एमबी को दीजिए। किरण बुक को आप लोगों को 3 घंटे में कंप्लीट करना है बच्चों। अब कैसे कंप्लीट होगी 75 दिनों में ये एक बुक, सवाल ये उठता है कि 75 दिनों में कैसे कंप्लीट होगी। देखिए बच्चों, कंप्लीट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑनलाइन। ये भी और ये भी ऑफलाइन, इनमें से कोई भी एक बुक नहीं कंप्लीट हो सकती है 5 घंटे पढ़ने के बाद भी किसी भी तरह से। मैं भी पढ़ाने बैठूं तो शायद मैं भी कंप्लीट ना करा सकूं, ये बात कंफर्म है। तो गैस, क्या एक परफेक्ट प्लानिंग होगी 3 घंटे में इसको कंप्लीट करने की। देखिए बच्चों, अगर मैं अपने ही ऑनलाइन बैच की बात करूं तो यहाँ लगभग मेरे पास में किरण बुक से 350 के अप्रोक्स वीडियोज़ हैं, जिनमें से अगर क्लो टेस्ट के हटा दूँ तो 125 प्लस वीडियोज़ क्लो टेस्ट की हैं। यहाँ बैठती हैं सिर्फ मेरे पास में टोटल वीडियोज़ 225 के आसपास, जिनमें से कोई भी वीडियोज़ हमारी 30 मिनट से ऊपर की नहीं है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी कि अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं तो लगभग 6 वीडियो आप डेली देख पाते हैं। अगर 6 वीडियो आप डेली देख रहे हैं तो समझो बच्चों आपका क्या प्लान बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 × 18, मतलब 4 और 5, 6 वाले 6 48, लगभग 38 ही मान लीजिएगा, मोटा मोटा ले लीजिएगा आप लोग यहाँ पे 40। अभी क्लो टेस्ट बचे हुए हैं हमारे यहाँ पर। क्लो टेस्ट की वीडियोज़ हमारी 10-15 मिनट से ऊपर की नहीं, क्योंकि हमने एक वीडियो में एक ही क्लो टेस्ट सोल्व कराया है, तो ये मैक्सिमम इतनी है। ये अगर आप मैं निटाने बैठ जाऊँ तो मैक्सिमम 10 दिन में। यस, तो यहाँ से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट किरण का हो जाएगा सिर्फ 50 डेज में। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक। ये बहुत हद बताइए मैंने आपको बच्चों, 20 अक्टूबर तक लास्ट है। यहाँ आपका ये कंप्लीट हुआ है। इधर आप एमबी लगा के चल रहे थे लगातार साथ साथ इसके, तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ आपका, आपने यहाँ से करना शुरू करेंगे बच्चों 2018 के सेट से। 2018 जो एमबी बुक में छपा है, 2019, 2020, 2021, ये 4 ईयर के सेट आपको करने हैं। ये 21 वाला जो बता रहा हूँ बच्चों मैं आपका, ये 22 ही है। यस, ये जो 2018 वाला है एमबी बुक में, मतलब 1 साल पीछे का छाप के चलते हैं, मैं उस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप लोग सेट करते चल रहे थे, 2018 से करने शुरू करे आप लोगों ने सेट। यहाँ भी आप 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में एक सेट अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो गाइस 2 घंटे में आपके 2 सेट सोल्व होंगे। यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ लगभग 40 सेट हैं। 2019 वाले में मैक्सिमम 30 सेट हैं। 2020 वाले की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ पर लगभग 35 सेट हैं।
और 21 वाले की बात करूँ तो 20। यहाँ लगभग अगर बात करूँ मैं इसमें तो ये आपका बैठ रहा है 125 सेट। इन 2 महीनों में आप लोग लगभग 60 सेट कर चुके होंगे। अब बचेंगे आपके पास 65 सेट और यहाँ आपके पास समय बच रहा है 20 अक्टूबर से लेकर के अब 30 अक्टूबर का, यानी कि 10 दिन। और जहाँ आपके पास बच चुके हैं पूरे 5 घंटे, 3 घंटे किरण के बच चुके हैं, 2 घंटे एमबी के बच चुके हैं और इन 5 घंटों में बच्चों आप 5 सेट करेंगे, यानी कि लगभग 50 सेट, यानी कि लगभग अक्टूबर तक ये आपकी किरण और एमबी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोनों कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ आपको करना है रिवीजन। अब आपको ये खुद से लगा देनी है रिवीजन पे, किरण या एमबी। अब आप कोई सी भी लगा सकते हैं। अब आप दोनों को लगाने लायक हो चुके हैं। इस गैस दोनों को अपनी प्लानिंग पर लगा दीजिएगा। ये एक परफेक्ट प्लानिंग होगी 90+ मार्क्स लाने के लिए। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं हैं। अब बहुत सारे बच्चे करते बहुत हैं लेकिन सोचते कुछ नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों काम करने होंगे, सोचना भी होगा और करना भी होगा, परफेक्ट प्लानिंग बनानी होगी। बहुत सारे बच्चे इसलिए पीछे हटा लेते हैं कदम अपने कोर्सेज की फीस को देख करके, चाहे वो किसी की भी हो, मेरी हो या किसी की भी हो। देखिए बच्चों, मेरे पास एक सर पढ़ाते हैं जो अपनी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे कोचिंग से कोर्स खरीदते रहते हैं। उन्होंने 2-2 लाख तक के कोर्स खरीदे हुए हैं कोचिंग से। यस, देखिए तैयारी जब करनी है तो इन्वेस्ट करना होगा। मैं उनको बोलता हूँ सर इतना इन्वेस्टमेंट, तो बोलते हैं सर सिलेक्शन भी तो यहीं से होगा। और यहाँ हमारे मैक्सिमम 2000 तक के कोर्स नहीं हैं, तब भी बच्चे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। इन 2000 रुपये के चक्कर में बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले ही कुछ बच्चों का मैसेज आया, लगभग 3 से 4 बच्चों का, जिन्होंने कहा कि सर बस अब आप हमें किरण दे दीजिएगा और अब हमें परफेक्ट प्लानिंग बता दीजिएगा कैसे पढ़ना है, जबकि उनका उससे पहले 2 महीने पहले से मैसेज आ रहा था कंटिन्यू। सो गैस यहाँ ये चीज़ें आपको लेकर डूब सकती हैं, इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। अगर मैं बात करूँ बच्चों अपने किरण और एमबी बैच की, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ता है बच्चों, दोनों बैच अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम बता रहा हूँ बच्चों में 1700 अगर आप दोनों एक साथ खरीदते हैं। तो अलग अलग की बात करूँ तो 899 और 999, यानी कि 1900। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि मैं इसे खुद से कर लूँ। खुद से करने में और टीचर के साथ करने में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। क्या मुसीबत रहती है बच्चों खुद से करने में, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप चीज़ों को रटेंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। अब क्या हो रहा है बच्चों, जब आप दोबारा बुक लेके बैठ रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब तो पता है लेकिन वो सिर्फ आपने रटा हुआ है। अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए या उसी पेपर को मैं अलग तरह से मॉडिफाई करके दे दूं, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपको जो है ये रटा हुआ है कि ये इस वाले सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें ये रूल लगेगा। आपको ये चीज़ रट गई है, आपको सेंटेंस का रूल नहीं रटा है। ये बात आप गौर कीजिएगा। आपने कभी कभी गौर की होंगी, जब आप लोग मैथ्स भी करते हैं तो हमें पता रहता है कि 2500 क्वेश्चन इस मेथड से होना है, तो आप उसी मेथड पर जाके अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब वही क्वेश्चन आपका बीच में आता है किसी और पेपर के, तब आप अपना दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों रूल्स को हमें इस तरह से याद कर लेना है कि हमें उसे अप्लाई करना भी आ जाए। आपको चैप्टर से, नंबर के क्वेश्चन से आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चे आपको लेकर डूबती हैं सेल्फ स्टडी के दौरान। सेल्फ स्टडी उनके लिए बेहतर है जिन्होंने पूरा कोर्स किसी टीचर की देखरेख में किया हुआ हो। ये दोस्तों, तो एक ऐसी प्लानिंग बनाइए, सिलेक्शन की तरफ निगाह रखिए, औरों से कोई मतलब नहीं है कोई क्या कह रहा है, अपना मन है तो कीजिए, किसी के कहने पर कभी भी नहीं जाना है बच्चों। ओके, तो करिए तैयारी अपनी। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं आपसे वीडियो में कोलोड टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।